हमारे युवा जो जहाँ से इनको सर्टिफिकेट मिला, प्रशिक्षण पाए हैं, वो अपने-अपने क्षेत्र में अब रोज़गार पा लेंगे। मैं खुद भी एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। मैं इसमें से आज खुद ही कम से कम 10-15 को चयन कर लूँगा। एक क्रांति के रूप में हर एक गांव में अगर ऐसी व्यवस्थाएं हो जाएंगी तो टेक्निकली रूप से गांव नहीं होगा, बेंगलोर हो जाएगा। चूड़ा चोली चुनरी बीन कि चूल्हा चोड़ी चुनरी बीन सिंगार पूर्ण नहीं होता, मगर बताओ तलवार बिना क्या रूप पूर्ण नहीं होता। अजय भैया के सहयोग से हर एक क्षेत्र में विधायक नहीं है, फिर भी महिलाओं का, बच्चों का, सड़क ये वो योगदान अच्छा रहता है। लेकिन अगर गांव में ही इस तरह का व्यवस्था मिलता है तो हमारे जो बहनें हैं वो अच्छे रूप से सही ज़्यादा समय दे करके वो कंप्यूटर का नॉलेज गांव में ले पाएंगे। माननीय विधायक जी जिस टाइप से ये बड़हरा के लालू बने हुए हैं, लालू यादव। इस वक्त हमारी मौजूदगी है बड़हरा विधानसभा में और यहाँ पर KYP यानी कुशल युवा प्रोग्राम को लेकर के यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजन किया गया है। सहसम्मान कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। आपको बता दें कि KYP यानी कुशल युवा प्रोग्राम कार्यक्रम बिहार सरकार द्वारा चलाया गया है और इसमें जो युवा हैं उनको रोजगार से संबंधित स्किल्स दिए जाते हैं, प्रशिक्षण दिया जाता है। और आज के कार्यक्रम में हम मौजूद हैं। यहाँ पर ये तमाम जो युवाओं को आप देख रहे हैं, जिसमें लड़कियां भी हैं, लड़के भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे KYP यानी कुशल युवा प्रोग्राम का जो ये कार्यक्रम है वो किस तरीके से उनको रोजगार पाने में क्या कुछ मदद कर रही है। यहाँ पे जो लड़कियां मौजूद हैं उनसे बातचीत करेंगे एक एक करके और समझेंगे कि KYP जो है उनको रोजगार पाने में कहाँ तक क्या मदद कर रही है। क्या नाम है आपका? जिया कुमारी। कहाँ से हैं आप? लक्ष्मीपुर से। KYP में क्या सीख रही हैं आप? मैं नहीं सीख रही हूँ, वैसे मेरी बहन सीख रही है। लोग कंप्यूटर के बारे में हम लोग बहुत सीखते हैं। KYP के बारे में जानती हैं? कंप्यूटर के बारे में दीदी सीखती है लोग। मैं तो अभी नहीं, मैं तो अभी 9th में हूँ। अच्छा, ओके, ठीक है। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम हुआ आपका? रूपाली कुमारी। रूपाली कुमारी। KYC कर रही हैं या फिर आप आई हैं? KYP कर रही हैं? कर लिए हैं। कर लिए हैं। क्या प्रोसेस है? सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए KYP है क्या? KYP एक कुशल युवा प्रोग्राम है जिसमें गांव से आए हुए बच्चों को कंप्यूटर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी जाती है, जिससे कि वो अगर कहीं उसको कंप्यूटर मिले तो ये नहीं दिखे कि वो कंप्यूटर है नहीं चलाया है, उसको समझ में आए कि हाँ इसको हम चलाए हैं। उसको कोशिश करने के बाद उसको आ जाएगा, मतलब कि थोड़ी बहुत जानकारी दी जाती है। कुशल युवा प्रोग्राम जो है वो बिहार सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें बताया जा रहा है कि रोजगार को लेकर के हाँ आप लोग को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। किस तरह क्या प्रशिक्षण दिया जाता है इसमें? संतोष जी से निवेदन करेंगे कि नेहा जी का सम्मान करें, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बच्चों का कार्यक्रम है। मतलब जैसे आप कंप्यूटर सीखने के लिए जाती थी, हाँ है ना, तो कंप्यूटर ऑन ऑफ करना सिखा दिया गया, उसमें वर्ड वाला होता है, नेहा जी के लिए जा रहा होगा। क्या सिखाया जाता है इन बच्चों को? एक्सेल, वर्ड, MS पेंट। जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक कंपनी के रूप में इन्होंने काउंसलिंग करने के लिए यहाँ पधारी है। हाँ, MS वर्ड। अच्छा, MS पेंट केंद्र की तरफ से आपका आभार। इसमें एडमिशन का क्या प्रोसेस है? आप जब एडमिशन करने के लिए गई थी तो क्या कुछ लग रहा था उसमें दस्तावेज? हम मैट्रिक कर लिए हैं तो उसका 10th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट और आधार कार्ड का 2 कॉपी, फोटो और खाता का 2 कॉपी लग रहा था और 1000 रुपया। 1000 रुपये। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। हमसे शुक्रिया बातचीत करने के लिए। क्या नाम हुआ आपका? खुशी कुमारी। कहाँ से हैं आप? नथमलपुर से। कुशल युवा प्रोग्राम आप कर चुके हैं या फिर? ये कर चुके हैं। कर चुके हैं। यस मैम। क्या उसमें सिखाया जाता है? वर्ड सिखाया जाता है, करेक्टर सर्टिफिकेट, हर चीज़ सिखाया जाता है। आप सीख चुकी हैं? हाँ, सीख चुके हैं। कैसा है? सेवा अच्छा देते हैं उसमें? अच्छा सेवा देते हैं। और दस्तावेज क्या कुछ लगता है जब आपको अगर एडमिशन लेना हो तो? सर्टिफिकेट लगता है, आधार कार्ड लगता है, फोटो लगता है और 1000 रुपये लगता है। 1000 रुपये किस चीज़ के लिए लेते हैं लोग? एडमिशन करवाने के लिए। उफेन आ जाता है 3 महीने के बाद। आपका आ गया 1000 रुपये? नहीं आया, नहीं है, 3 महीना के बाद आएगा। 3 महीना के बाद? हाँ। एडमिशन के लिए आपको आधार कार्ड चाहिए, 10th का सर्टिफिकेट चाहिए, खाता चाहिए और मार्कशीट चाहिए, फोटो चाहिए, बस। क्या अभी आप क्या सीख रही हैं?
अभी हम सीख चुके हैं। अच्छा, सीख गई हैं। हाँ, मतलब एक्सेल होगा, एक्सेल, वर्ड, MS वर्ड, MS पेंट और उसमें फिर क्या बनाना सिखा रहे होंगे? उसमें सिखा रहे थे करेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए सिखाए थे, आवासीय सिखाए थे और मूल प्रमाण पत्र बनाने के लिए सिखाए थे, टिकट काटने के लिए सिखाए थे। क्या बात, इतना लोग सिखा चुके हैं। आइए माता सरस्वती की कुछ कृपा से लड़कों से भी हम बातचीत आप सबों ने करेंगे। जो हासिल किया यहाँ है, पर आप देख सकते गुरु हैं की लड़कों कृपा की से तादाद आप सबों काफी ने जो अच्छी प्राप्त खासी किया है। है, क्या नाम हुआ? आज सुमित कुमार। आपको यहाँ जॉब प्रोग्राम आप के सीख द्वारा चुके हैं या फिर हाँ, बहुत कर सारे चुके हैं। अभ्यर्थियों हाँ। को जॉब क्या क्या भी सिखाया मिलेगा और जो कुशल युवा परिश्रम प्रोग्राम में आपने किया वर्ड, है, पावर पॉइंट, उस एक्सेल परिश्रम का आज और नोटपैड फल वगैरह सिखाया जाता है, बेसिक स्किल सिखाया जाता है। सर्टिफिकेट के रूप में एक बेसिकली प्रमाण पत्र के युवा रूप जो में। प्रोग्राम है ये और रोजगार से इसको जोड़ करके देखा जा रहा है, क्या लगता है आपको, सही है ये? ये बहुत सही शिक्षा है। ही विज्ञान दायिनी, शिक्षा जीवन गीत है। आपने अभी जितना कुछ अभी सीखा है उसको कहाँ तक इम्प्लीमेंट कर पाएंगे आप? अभी तो सब कर सकते, इसमें बेसिक स्किल सिखाया जाता है, छोटे छोटे वर्ड पर, कहावत है कि शिक्षा जैसे वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल्स वगैरह के बेसिक स्किल सिखाए जाते हैं, जिससे हम अपने सोशल नेटवर्किंग के बारे में जान सकते हैं। ये जीवन में एडमिशन के लिए क्या कुछ प्रोसेस है? एडमिशन के लिए आधार कार्ड और मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। और कौशल विकास के बारे में कहते हैं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और यहाँ पर कुछ और लोग हैं, क्या नाम है? संजीत कुमार, गजियापुर। आपको उन्मुख दिशा बहुत युवा सीख चुके हैं अभी आप सीख रहे हैं? सीख चुके हैं। निश्चित ही रूप से हमारे मुख्य अतिथि जैसे कि मान लीजिए एक्सेल, पावर पॉइंट, फिर टैली इत्यादि। भारत के इतिहास में एक नया क्या इसको रोजगार से जोड़ करके देखा जा रहा है, मतलब सही पहले है? लोग हाँ, सही है, एकदम सही है। देहातों में रहते हैं, हम देहाती हैं, लेकिन इस कोर्स के बाद क्या लगता है आपको कि नौकरी मिलने में लड़कों बच्चों को सहायता मिलेगी? हाँ, सहायता मिलेगी, 100% सहायता मिलेगी। आज यहाँ देखने को मिलता है। जोरदार ताली। कोर्स है असेंबली लाइन ऑपरेटर का, जिसकी ट्रेनिंग हमारी 6 दिन की है, जिसमें हम बच्चों को 6 दिन और 12 दिन हमारे पटना में दानापुर में हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पे रखते हैं। और उसके बाद बच्चों को कंपनी के अंदर जहाँ नौकरी करनी है वहाँ पे काम करने का ट्रेनिंग देते हैं कि काम कैसे करना है। 18 दिन का ऑन जॉब ट्रेनिंग होता है। उसके बाद बच्चों को हम वहाँ पे ट्रेनिंग काम करके वो सीखते हैं कि काम करना क्या है। वो सीखने के बाद बच्चों का एक असेसमेंट होता है और उस 18 दिन को काम सीखने का भी बिहार गवर्नमेंट बच्चों को पैसा दिलवाती है कंपनी से। तो बेसिकली हम बच्चों को उनके ट्रेनिंग का काम सीखने का भी पैसा दिलवाते हैं। इसमें मैम एडमिशन कैसे ले सकते हैं? जी, इसमें मैम जो हमारे कोर्सेज है 6 दिन के ट्रेनिंग कोर्स में हमें 10th पास बच्चे के लिए एडमिशन होता है और 12th पास बच्चे के लिए हमारा सर्विस एग्जीक्यूटिव का कोर्स है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे सेंटर पे विजिट कर सकते हैं, जो कि दानापुर में है, पटना में, पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन के पास। जी, 10th स्टूडेंट को क्या कुछ दस्तावेज देने पड़ेंगे? जी, हमारे यहाँ जो डॉक्यूमेंट मैम कंपलसरी है, बच्चे का आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, 10th और 12th की मार्कशीट और आपका कास्ट सर्टिफिकेट और आपका बैंक पासबुक। जी, 10th क्लास के बच्चे ही मतलब इसको बिल्कुल 10th पास मिनिमम होना चाहिए और 10 बच्चे का जो उम्र है वो 18 साल कम से कम होनी ही चाहिए। और साथ ही साथ बच्चे को यहाँ पे एडमिशन के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल कॉपीज लानी होती है, क्योंकि हम ओरिजिनल कॉपीज से ही वेरीफाई करते हैं कि बच्चा जो डॉक्यूमेंट लाया है वो सही है या नहीं। जी, RTD जी, रिक्रूट ट्रेंड एंड डिप्लॉय जी, तैनाती, भर्ती और प्रशिक्षण, ये इसका है, जिसमें हम बच्चों को एडमिशन लेके प्रशिक्षण देते हैं और उसके बाद तैनाती कराते हैं, मतलब जॉब दिलवाते हैं। तैनाती, भर्ती, प्रशिक्षण। जी, तो अभी आप सुन रहे थे नेहा को और वो तैनाती भर्ती परीक्षा को लेकर के बातचीत कर रही थी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बड़ारा के छात्र नेता मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम करण हुआ, करण सिंह। हुआ। केवाईपी को, कुशल युवा प्रोग्राम को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। आज हम लोग जो पढ़ते थे, हम लोग के समय ये सब उतना नहीं था, लेकिन आज के युग में जो लड़कों को ये इस तरह का गांव में व्यवस्था मिल रहा है, बहुत ही बढ़ के अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। शिक्षा के बहुत अच्छा क्रांति है, लोगों को गांव में, घर में कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हमारे आज इस कार्यक्रम में आप शिरकत हुए हैं, मौजूद हुए हैं सम्मान कार्यक्रम में। आज के दिन इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को क्या संदेश देंगे आप? देखिए, बच्चों को संदेश यही है कि जितने लोग यहाँ से पढ़े वो अपने घर में जितने जो बच्चे लोग हैं उनको भी इस कंप्यूटर से जुड़ने, KYP से जुड़ने का मौका दें। क्योंकि देखिए, हम लोग गांव समाज से बिलोंग करते हैं। यहाँ के लोग दूर जा कर के पढ़ने लायक नहीं है। अगर गांव में ही इस तरह का व्यवस्था मिलता है तो हमारे जो बहनें हैं वो
अच्छे रूप से सही ज़्यादा समय दे करके वो कंप्यूटर का नॉलेज गांव में ले पाएंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा संतोष कुमार सिंह नाम है। सर KYP को किस तरीके से आप देख रहे हैं? उसमें से कुछ योजना जो है ये शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति हो गया कि गांव में इस तरह की संस्थाएं खुल रही हैं। बच्चों का कंप्यूटर के प्रति लगाव, पढ़ाई के प्रति लगाव अच्छा पहल है। हाँ, गांव को विकास की ओर ले जाएगा शिक्षा के क्षेत्र में। आज ये जो KYP सम्मान योजना, जो बच्चों को सम्मान दिया गया है, इस योजना के तहत आप बच्चों को क्या संदेश देंगे? मैं बच्चों को संदेश यही देना चाहता हूँ कि इस सम्मान का सम्मान करें और आगे कंप्यूटर के क्षेत्र में गांव में ये जो माहौल है एक क्रांति के रूप में हर एक गांव में अगर ऐसी व्यवस्थाएं हो जाएंगी तो टेक्निकली रूप से गांव नहीं होगा, बेंगलोर हो जाएगा। हमारा जो बढ़ारा विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं, एक दो बार राघवेंद्र प्रताप सिंह एक दो बार ही हारे हैं सामान्य वोटों से। जब से ये विधायक हैं, अगर अजय भैया के सहयोग से हर एक क्षेत्र में विधायक नहीं है, फिर भी महिलाओं का, बच्चों का, सड़क ये वो योगदान अच्छा रहता है। लेकिन ये जब से विधायक हैं गांव को बेंगलोर बना देते हैं। लेकिन ये लालू राज का याद दिला रहे हैं माननीय विधायक जी, जिस टाइप से ये बढ़ारा के लालू बने हुए हैं, लालू यादव। ये अपने आप में बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं राघवेंद्र। नहीं, ये इनका का नाम है कि मुझे सत्ते पर ही मर जाने दीजिए, पोस्टे पर। आपके कहने का मतलब है कि राघवेंद्र यहाँ पर कोई काम नहीं कर रहे? कुछ नहीं। हर एक क्षेत्र में रोड के मामले हो या बाढ़ के मामले हो, कहीं भी चल जाइए, कटाव का मामला हो, विद्यालय बना हुआ है, अस्पताल बना हुआ है, डॉक्टर नहीं आ रहे हैं, उद्घाटन का आस देख रहा है पूरा हर एक क्षेत्र। आप लोग राघवेंद्र से कुछ आप लोगों ने अपील नहीं की? देखिए, कुछ दिन पहले दो चार दिन पहले हमने देखा कि इधर बाढ़ आने वाला है। अब ऊंचा स्थान पर जाके रोड का मशीनरी जो सामान होता है, रोलर हो गया, कॉम्पैक्टर हो गया, वो सब दिखा रहे हैं कि बढ़ारा में पहली बार आया। इधर बाढ़ आने वाला है, 10-15 दिन में बाढ़ आएगी। इधर का नीचे का रोड नहीं, बाढ़ का कैसा रोका जाए, इसका समुचित उपाय वो नहीं करते हैं। आज से नहीं, विगत 25-30 सालों से। अगर हम लोग कार्यक्रम के माध्यम से राघवेंद्र को क्या संदेश देंगे? वो तो गए, जनता देख रही है, जनता सब देखती है। जनता ही नहीं, यहाँ अब जनता जितने युवा हैं, युवा पार्टी बेसिस पर नहीं है, विकास देखना चाहते हैं, विकास देखना चाहते हैं। सुनने में आ रहा है कि अजय सिंह जो हैं, जिसको आप लोगों ने मुख्य अतिथि के रूप में आप लोगों ने सम्मानित किया है, वो भी राजनीति में आने वाले हैं क्या? देखिए, ये तो उनकी सेवा भावना है। राजनीति में वो नहीं आने वाले हैं। युवा वर्ग, जनता, महिला, सब कोई सपोर्ट कर रहा है कि नहीं सर आइए, नहीं भैया आइए, है कि नहीं? क्योंकि उनकी सोच एक नीचे स्तर से, जहां बेसिक कॉन्सेप्ट चालू होता है, युवा का, महिलाओं का क्या जरूरत है, रोटी कपड़ा मकान हर एक क्षेत्र का है, वो आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। उनकी सोच है कि मेरा बढ़ारा, जैसे विधायक जी कैसे बेंगलोर 25-30 साल है से यहाँ विधायक है ना, बेंगलोर बन जाता नहीं, तो इनका शुरुआत है अभी स्टार्टिंग से। तो हर एक क्षेत्र के बच्चे कंप्यूटर पढ़ें, खेल में आगे बढ़ें, लाइब्रेरी की व्यवस्था हो, वृद्धा आश्रम की व्यवस्था हो हर एक क्षेत्र में। आप चाहते हैं कि इस बार अजय सिंह को भी मौका मिले? एकदम, हम लोग लाएंगे तो अगर वो खड़ा हो जाएंगे, पार्टी अगर उनको बोलती है तो हम लोग आंदोलन करेंगे। पूरा बढ़ारा की जनता, पूरा बढ़ारा के युवा, महिला जो भी है, हम लोग आंदोलन पर उतर जाएंगे। हमको लालू नहीं चाहिए, बीजेपी में है लेकिन लालू का याद दिला रहे हैं। 25 साल से मेरे ही कोई विधायक बनना है, क्यों विधायक बनिएगा? विकास नहीं होगा तो सत्ता का फेविकॉल है क्या? सत्ता से चिपके हुए हैं। ठेकेदारों से 5% लेना जा रहे हैं, रोड बना रहे हैं। वहाँ पर 5 साल में आपको रोड नजर आ रहा है, जाके ऊंचा स्थान में सोन किनारे रोड बना रहे हैं, जाके आता है गंगा में बाढ़, है कि नहीं? पूरा 5 साल में रोड नहीं बना है। बीरमपुर देख लीजिए, मैंने बढ़ारा में 15-20 ऐसा रोड है कि अगर गर्भवती महिला अस्पताल चल जाएगी उस रोड से, तो या तो वो मर जाएगी रास्ता में, या बीमार व्यक्ति है वो भी मर जाएगा। दोनों तरह का कंडीशन एक ही है, यही दशा है। वर्जना क्यों करती हो ढालों से तलवारों से, मगर वर्जना क्यों करती हो ढालों से तलवारों से, एक बार बस लगन लगा लो मृत्यु नचाती धारों से। चूड़ा चोली
अजय सिंह को एज अ मुख्य गेस्ट अतिथि के तौर पर उनको सम्मानित किया गया है। सर, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही देख करके मन अलग से प्रफुल्लित हो रहा है, क्योंकि युवा शक्ति है हमारा देश, युवा शक्ति है और युवाओं को इस तरह से आगे बढ़ाना बहुत अच्छी बात है। क्योंकि बिहार सरकार ने एक मिशन चलाया, बिहार कौशल विकास, जिसमें निःशुल्क बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, पढ़ाई सिखाई जाती है, चाहे प्लम्बिंग करना हो, इलेक्ट्रिशियन का काम हो, सिलाई काम हो, लड़कियों के ब्यूटी पार्लर के लिए कि कैसे उसको रोजगार हो, और जो निःशुल्क शिक्षा है तो इस क्षेत्र में काम हो रहा है। और इतने सारे बच्चे, समझिए कि आप हेडक्वार्टर से, आरा शहर से आप कम से कम 20-25 किलोमीटर दूर गंगा किनार पे बाढ़ इस इलाके में, देखिए बच्चे में कितना उत्साह है और जो इन्होंने काम किया है, सिखाया है निःशुल्क बच्चों को, इतने को कनेक्ट किया है, जोड़ा है, तो बहुत काबिल तारीफ है। ये तमाम जो बच्चे सर अभी मौजूद हैं, हम कैमरामैन से चाहेंगे कि वो स्टेज से थोड़ा दिखाएं यहाँ पर जितने सारे बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए सर क्या संदेश देना चाहेंगे अपने भविष्य के लिए? अभी ये सारे युवा जो जहाँ से इनको सर्टिफिकेट मिला, प्रशिक्षण पाए हैं, वो अपने अपने क्षेत्र में रोजगार पा लेंगे। मैं खुद भी एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मैं इसमें से आज खुद ही कम से कम 10-15 को चयन कर लूँगा। इलेक्ट्रीशियन हैं, जो हमारे काम के युग हैं, प्लम्बर हैं, हमारे काम में आते हैं, तो यहीं से लोग चयन करने के लिए ले जाएंगे। तो हमारे युवा अगर रोजगार पाते हैं तो रोजगार क्षेत्र में काम हो रहा है। जरूरी नहीं है कि मैं केवल सरकारी नौकरी में ही जाना है, तो कैसे स्किल बनाना है, तो ये सब स्किल तैयार की जा रही है कि जो भी बच्चे 10वीं पास कर लिए, 12वीं पास कर लिए, तो उसके बाद उनमें कैसे स्किल पावर भरना है, उसकी पूरी योजनाएं हैं, तैयारी की जा रही है और बहुत मेहनत होता है। अब क्षेत्र में ये अलग अलग गाँव के बच्चे हैं, छोटे टोले हैं, वहाँ से बच्चे आते हैं, यहाँ कक्षा लेते हैं और सीखते हैं। बहुत खुशी हो रहा है, बहुत आनंदित हूँ मैं कि हमारे बच्चे आज जो यहाँ पर कोई आता नहीं था, पहले आप कैमरा लेके आ भी नहीं सकते थे, यहाँ पर आज कैमरा लेके आ रहे हैं और रिपोर्टिंग कर रहे हैं। गांव में कितना खुशी है, इतना उत्साह है, जोश है। अब आज के शहर में, आज के समय में शहर गांव में फ़र्क नहीं दिख रहा है। देखिए गांव में कितना खुशियां हैं, सब गांव में सब स्किल पावर आ रहा है। फ्री निःशुल्क कंप्यूटर की शिक्षा दी जा रही है, टीवी बनाने के लिए, मतलब अलग अलग चीज़ों का ट्रेनिंग दी जा रही है बच्चों को, तो बहुत काबिल तारीफ़ है। कैसे रोजगार लोगों को दिया जाए, युवाओं को, उसमें काम हो रहा है। मैं बहुत खुश हुई से आनंदित हूँ, कितना रोजगार लोग दे पाएँ। और चूँकि मुझे इन्होंने बुलाया, चूँकि मैं हमेशा इन लोगों की मदद करते रहता हूँ, इसमें से जब भी कार्यक्रम में कर रहा था प्रोत्साहन राशि बच्चों को, तो इस युवाओं में से कम नहीं तो 30-40 बच्चे गए थे वहाँ, जिनको हमने प्रोत्साहन भी किया था। हमारे घर पर यहाँ से चयन होकर जाते रहते हैं, तो काफ़ी खुश होते हैं अपने बच्चों को देख करके। इस तरह से सबके बच्चों के चेहरे पर खुशी है, चमक सी है। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से सर क्या संदेश देंगे उन लाखों युवाओं को जो केवाईपी से जुड़ना चाहते हैं? सभी को जुड़ना चाहिए और सभी को जुड़ करके अपना स्किल को बाहर लाना चाहिए। शर्माना नहीं है, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है। हम कहीं शुरुआत कर सकते, जरूरी नहीं है कि हम इंजीनियरिंग करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, हम जहाँ से हैं वहीं शुरुआत कर सकते हैं। तो हमें कमाना है, रोजगार क्षेत्र में अलग काम है, हर क्षेत्र में काम कर सकते हैं। इसमें मैंने देखा कितने सारे चीज़ें इसमें, कंप्यूटर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, ब्यूटी पार्लर, होटल मैनेजमेंट, फूड प्रोसेसिंग, ड्राइविंग, अब बहुत सारे डिजिटल, बहुत सारी चीज़ों को डिजिटल रिस्क किसे बनाए हैं, सब कुछ सिखाया जाता है। तो बच्चों को यहाँ पर बहुत सारे स्किल पावर दी रही है। सब लोग जुड़ें, गांव-गांव में संस्थाएं इस तरह से काम करती हैं, जहाँ पे चीज़ें हैं, और जुड़ के लाभ लें। युवा तो शक्ति है ना, युवा शक्ति को आगे बढ़ना है, हमें युवा शक्ति को आगे आना पड़ेगा। युवा ही देश बदलेगा, यही फ्यूचर है, यही भविष्य है। बहुत सारे दिन लग गया, जो 70 साल 80 साल का हो गया, उनका तो दिन खत्म हो गया। इन्हीं का एज है, इन्हीं को धरती पर आना है, इन्हीं को विकास करना है, इन्हें अपने घर को संवारना है, अपने क्षेत्र को विकसित करना है। तो गाँवों से ही विकास हो सकता है। शहरों का तो विकास हो गया है, गांव का कैसे विकास हो, इस तरह का कार्यक्रम गांव में होता है तो एक अलग महत्व बनता है। गांव के लोग प्रभावित होते हैं। आज लोग जाएंगे गांव में, तालाब बंद है, शहर चले गए। हम जरूरत है आज के समय में कि कैसे शहरों से गांव की तरफ वापस आएँ। इस तरह का आयोजन जब होगा तो जरूरी है, ये आवश्यक हो जाएगा कि लोग शहर से गाँव की तरफ मोटिवेट होंगे, आएंगे। गाँव के छोटे से कोठरी में रह करके, गाँव में बड़ा हवेली में तालाब बंद है, तो गाँव में आए। गाँव वही भारत जो गाँव में बसता है। किसानों, सब इसमें किसानों के बच्चे होंगे, सब घर में खेती भी करते होंगे और अपना व्यायाम भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, हर तरह काम कर रहे हैं, स्वावलंबी बन रहे हैं। तो बहुत अच्छा है कार्यक्रम है और लगातार होते रहना चाहिए इस तरह का। बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो अभी आप सुन रहे थे अजय सिंह को, जो कि कुशल युवा प्रोग्राम में उन्हें सम्मानित किया गया है और मुख्य अतिथि के बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उन्हें सम्मानित किया गया है। और वो इस कार्यक्रम के माध्यम से संदेश दे रहे हैं, जो लाखों युवा जो केवाईपी के तहत जुड़ रहे हैं, उनको वो संदेश दे रहे हैं कि किस तरीके से युवा ही भारत को सशक्त बनाएंगे और युवा ही भारत को बदलने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही है। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप,
जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।